हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज जो हमारी क्लास साइकोलॉजी की है उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा। तो आज इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो टॉपिक है वो कौन सा रहेगा, याद रखना, अभिप्रेरणा, जिसे कहा जाता है मोटिवेशन। और हमने इस मोटिवेशन के बारे में कल यानी कि पार्ट नंबर 1 में हमने ये चीज जाना कि जो ये होती मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा होती क्या है, मोटिवेशन की क्या क्या डेफिनेशन किस साइकोलॉजिस्ट ने दी है। हमने इस चीज़ के बारे में भी जाना कि जो मोटिवेशन होता है वो कितने प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, शारीरिक होता है, जैविक यानी कि दूसरा कौन सा, अर्जित। कौन कौन से होते हैं, जैसे मल मूत्र भूख प्यास से क्या होती है, शारीरिक अभिप्रेरणाएं होती हैं। सेकंड क्या होता है, याद रखना, जैसे पैसे कमाना, जॉब लगना, प्रशंसा पाना, आत्मसिद्धि पाना, क्या होती है, सेकंड होती है यानी कि अर्जित। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, याद रखना, वो क्या पढ़ेंगे, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के चक्र के बारे में पढ़ेंगे। तो जितने भी मेरे भाई हैं इस चैनल के साथ जुड़े हैं, जो नए बच्चे हैं, वो सभी के सभी मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक भी करें, कमेंट्स भी जरूर करते रहें भाई। देखिए, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हम लोग पढ़ेंगे अब अभिप्रेरणा चक्र के बारे में। अभिप्रेरणा चक्र के बारे में कि अभिप्रेरणा चक्र होता क्या है। तो देखिए, अगर मैं अभिप्रेरणा चक्र की बात करता हूं तो अभिप्रेरणा चक्र में जो सबसे पहले जो जरूरत होती है वो होती है, याद रखना, आवश्यकता की। यानी कि जब तक हमें कोई भी आवश्यकता नहीं होगी तब तक हम लोग क्या है, याद रखना, कोई भी काम नहीं करेंगे। और इस आवश्यकता चक्र के बाद यानी आवश्यकता के बाद व्यक्ति क्या करता है भाई, व्यक्ति को ड्राइव यानी कि चालक चाहिए। पहले क्या होती है, नीड होती है, उसके बाद ड्राइव होता है। ड्राइव को क्या कहते हैं, चालक कहते हैं, ये चीज याद रखना। और इसी चालक को जो हिंदी में कहा जाता है मेरे भाई, वो क्या कहा जाता है, याद रखना, अंतर्नोद कहा जाता है। इस चीज के बारे में ध्यान देना। अब ये अंतर्नोद जो चालक है, उसके बाद में बच्चा जो होता है वो क्या करता है, उसका बिहेवियर होता है यानी कि व्यवहार। उसका क्या होता है, गोल होता है, याद रखना। तो उसका जो व्यवहार होता है, तीसरा पॉइंट क्या बनता है, याद रखना, तीसरे चक्र में क्या हो जाएगा, व्यवहार यानी कि बिहेवियर हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, बिहेवियर। बिहेवियर होगा। बिहेवियर के साथ साथ इसी जगह क्या होता है, इसको गोल भी कहा गया है। कुछ जगह इस गोल को इसी में वो कर दिया है, कुछ जगह इसे इंसेंटिव भी कहा जाता है। कुछ उसके बाद में, व्यवहार के बाद में क्या चक्र बनता है, फिर उसके बाद में होती है अचीवमेंट। अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि। और उपलब्धि के बाद जो बच्चा होता है वो क्या करता है, वो आवश्यकता फिर से उसकी, यानी कि एक रिसाइकलिंग चक्र होता है। सबसे पहले में नीड की आवश्यकता हुई, फिर हमारे ड्राइव यानी चालक क्या है, हम काम क्या कर रहे हैं, हमारा व्यवहार किस तरीके का है, हम अपने गोल को कैसे पा सकते हैं, अचीवमेंट अचीवमेंट होता, वो सॉरी, गोल या इंसेंटिव होता है। और उसके बाद इंसेंटिव को कहते हैं प्रोत्साहन, याद रखना भाई, क्या होता है ये आपका प्रोत्साहन। उसके बाद में अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि हमने किस तरीके से हासिल की, ये क्या होता है, एक अभिप्रेरणा चक्र होता है। अब एक एक करके हम लोग जानेंगे कि आवश्यकता क्या होती है, कितने प्रकार की आवश्यकता का बताई गई है। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, याद रखना, कल से यानी कि मैं बात करता हूं अगर 9 दिसंबर 2023 से आप लोगों के लिए मैथ पेडागोजी जो है उसकी क्लास क्या हो जाएंगी मेरे भाइयों, प्रारंभ हो जाएंगी, याद रखना। मैथ की पेडागोजी की जो क्लासेस हैं वो क्या हो जाएंगी, प्रारंभ शुरू कर देंगे कल से हम लोग। तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और सभी बच्चे, जो भी बच्चा यानी कि सीटेट की तैयारी कर रहा है, मैं आपसे उस लगभग जब से स्टेट का पेपर समाप्त हुआ है तभी से बोल रहा हूँ कि सीटेट की हम संपूर्ण पेडागोजी पढ़ेंगे। तो कल से आपकी मैथ की पेडागोजी जो है वो शुरू हो जाएगी, याद रखना। तो आप लोग कल से पेडागोजी के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि अब हमारा जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, सिर्फ ओनली सीटेट 2024। तो चलिए भाई, क्लास को प्रारंभ करते हैं, यानी कि आगे बढ़ाते हैं हम लोग। हमने रिसाइकलिंग यानी कि चक्र के बारे में जाना। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो ये आवश्यकता होती है ये है क्या। देखिए, अगर मैं आवश्यकता की बात करता हूं तो जब तक हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी तब तक हम कोई भी काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के रूप में समझना कि अगर हम लोगों का सीटेट क्वालिफाई है तो हम लोग क्यों पढ़ेंगे, लेकिन अगर हमें जॉब मिल जाए गवर्नमेंट तो हम लोग क्यों तैयारी करेंगे।
तो जब तक हमारी जरूरत है तब तक भाई हमें काम करना पड़ेगा। तो जिन मेरे भाइयों का सीटेट में तो कम नंबर है या सीटेट पास आउट नहीं है, तो तब तक उन्हें तैयारी करनी है। और जब तक जिस भाई को नौकरी नहीं मिलेगी वो नौकरी तक तब तक क्या है, उस समय तक वो तैयारी करता रहेगा। तो यही होता है नीड यानी कि आवश्यकता। तो आवश्यकता में हम लोगों ने जाना कि किसी भी चीज की कमी का होना, याद रखना, किसी भी चीज की कमी का होना आवश्यकता कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई, याद रखना, आवश्यकता कहलाता है। दूसरे अगर मैं पॉइंट की बात करता हूं आवश्यकता से, वो क्या बनेगा याद रखना, तो ये आवश्यकता होती है याद रखना, आवश्यकता अभिप्रेरणा घटक का या अभिप्रेरणा चक्र का प्रथम पहलू है। यानी कि पहली सीढ़ी जो होती है याद रखना, वो क्या होती है याद रखना, वो आवश्यकता यानी कि नीड होती है, जिस चीज के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे। तो ये आवश्यकता होती है, यह आवश्यकता दो भागों में बटी हुई होती है। या इसके कितने प्रकार होते हैं, दो होते हैं। पहली जो आवश्यकता होती है इसे कहा जाता है जैविक, या इसी को कहा जाता है आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा। और जो सेकंड अभिप्रेरणा होती है याद रखना, इसे कहा जाता है सामाजिक अभिप्रेरणा। तो हम लोग जानेंगे कि सामाजिक अभिप्रेरणा क्या है मेरे भाइयों, याद रखना। यह जो जैविक या आंतरिक अभिप्रेरणा होती है वो क्या होती है, देखिए। जैविक प्रेरणा या आंतरिक अभिप्रेरणा वो होती है जिसे व्यक्ति जन्म के साथ लेके पैदा हो रहा है। और सामाजिक अभिप्रेरणा क्या होती है, जिसे बच्चा क्या है जन्म के साथ यानी समाज में रह के चीजों को सीखता है, वो क्या होती है, सामाजिक। तो जैविक अभिप्रेरणा में हमारी क्या चीज आ जाएंगी याद रखना, जैविक अभिप्रेरणा में आएंगी जैसे हमारी भूख हो जाएगी, प्यास हो जाएगी, मल मूत्र का त्याग हो जाएगा, और क्या हो जाएगी भाई, सेक्सुअल चीजें हो जाएंगी, ये याद रखना, आदि। यानी कि यह सभी की सभी हमारी क्या कहलाएंगी मेरे भाइयों, जैविक या आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाएंगी। सामाजिक अभिप्रेरणा क्या है कि बच्चे ने समाज में आए तो उसे क्या है, फिर उसे सम्मान चाहिए। तो सम्मान जो वर्ड है वो क्या कहलाएगा, सामाजिक। यानी कि क्या हो जाएगा, सम्मान, प्रशंसा, आत्मसिद्धि, जॉब भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, अच्छा घर भी चाहिए। ये सारी जो चीजें हैं बच्चे याद रखना मेरे भाइयों, ये क्या कहलाएंगी, सामाजिक अभिप्रेरणा होंगी। तो जो आवश्यकता होती है वो कितने प्रकार की होती है, आवश्यकता होती है दो प्रकार की। कौन कौन से दो प्रकार की होती है याद रखना, पहली जो होती है वो जैविक या आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, सेकंड जो होती है वो याद रखना सामाजिक अभिप्रेरणा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे, याद रखना इस चीज के बारे में। तो देखिए, अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, दूसरा पॉइंट क्या बताया था मैंने आपको, चालक यानी कि ड्राइव के बारे में बताया था। चालक या ड्राइव क्या होता है इसे समझिए। याद रखना, यह आवश्यकता से उत्पन्न होता है, जिस प्रकार की आवश्यकता होगी उसी प्रकार की या उसी प्रकार का ड्राइव या चालक उत्पन्न होगा।
मेरे भाइयों याद रखना, जिस प्रकार की हमें जरूरत होगी उसी प्रकार का क्या होगा याद रखना, हमारा जो चालक है वो होगा। जैसे हमें सीटेट क्वालिफाई करना है तो भाई हमें पेडागोजी को पढ़ना होगा, तो हमारी सीटेट नीड है, तो सीटेट के लिए चालक क्या बन गया, हमारी पढ़ाई यानी कि पेडागोजी है वो महत्वपूर्ण बन जाएगी। मुझे अगर फिजिकल की तैयारी करनी है तो मेरी चालक क्या है भाई, मुझे दौड़ना करना पड़ेगा, मुझे अभ्यास करना है, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, यह मेरा चालक होगा। मुझे अगर भूख लग रही है तो भूख के लिए मुझे क्या चाहिए, भोजन चाहिए, तो भोजन जो है याद रखना मेरे लिए क्या हो जाएगा, याद रखना भोजन मेरे लिए चालक है। मुझे प्यास लग रही है तो मेरे लिए क्या है, पानी जो है वो क्या है, चालक का रूप करेगा। तो याद रखना चालक क्या होता है, जिस प्रकार की चीजें होंगी वैसे ही क्या होगा याद रखना, तो वही बच्चा ड्राइव होगा। जैसे मैं अगर बात करता हूं, भोजन है, भोजन मेरी आवश्यकता है, तो भोजन की आवश्यकता के लिए यानी नीड के लिए जो भूख है वह क्या हो जाएगा भैया, चालक हो जाएगा। अगर आपको सीटेट एग्जाम आपका चालक है तो आपको क्या है, आपको पढ़ना पड़ेगा, पेडागोजी पढ़नी पड़ेगी, यही क्या है चीजें याद रखना। इसी के बाद में ड्राइव के बाद में हम लोग पढ़ेंगे आगे किस चीज के बारे में बच्चे, याद रखना कि प्रोत्साहन या उद्दीपन होता क्या है, इस चीज के बारे में जानते हैं। तो देखिए इसी को क्या कहते हैं याद रखना, इसी को कहा जाता है इंसेंटिव। अब देखिए प्रोत्साहन उद्दीपन या इंसेंटिव क्या होता है मेरे भाई, इस चीज के बारे में जानते हैं, तो एक एक करके इस चीज के बारे में समझना। देखिए प्रोत्साहन वातावरण की वह वस्तु है, प्रोत्साहन वातावरण की वह वस्तु है जो व्यक्ति को अपनी ओर, वस्तु है जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या करती है भैया, याद रखना आकर्षित करती है, आकर्षित करती है, याद रखना। और उसी के बाद में याद रखना आकर्षित करती है और जिसकी प्राप्ति में नीड और ड्राइव की संतुष्टि होती है। और याद रखना और जिसकी प्राप्ति में या प्राप्ति से नीड और ड्राइव की संतुष्टि होती है, याद रखना। ये चीज मेरे भाई याद रखना। प्रोत्साहन वह वातावरण की वस्तु है जो व्यक्ति की ओर आकर्षित कर, जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे जो उसकी आवश्यकता होती है, जो ड्राइव होती है वो क्या करती है, याद रखना वो ही उसे कंप्लीट करती है। देखिए इंसेंटिव या प्रोत्साहन क्या है, मैंने आपको मोटिवेट किया, मोटिवेट किया तो आप लोग क्या हो गए भाई, आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपने काम करना शुरू कर दिया, पढ़ना प्रारंभ कर दिया। अब हम लोगों ने जब पढ़ना प्रारंभ कर दिया है तो ध्यान देना कि पढ़ने के लिए आप लोग अब प्रेरित हो गए हो, तो आपने कहीं ना कहीं अपने, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि जो आपका ड्राइव रहेगा, यानी कि जो आपका टारगेट है, नीड है, आवश्यकता, आप उसे हासिल कर लोगे। तो पढ़ने के लिए आपने क्या है भाई, अपने जीत मंत्रा क्लासेस जो चैनल है उसके माध्यम से पेडागोजी पढ़ी, पेडागोजी पढ़ने के बाद में हमारे नंबर जो अच्छे स्कोर हुए, तो याद रखना यही चीज क्या कहलाती है, प्रोत्साहन यानी कि उद्दीपन, इंसेंटिव कहलाता है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं किसकी, प्रोत्साहन या इंसेंटिव के बारे में, तो भाई याद रखना इसके बारे में दो प्रकार की होती है। तो प्रोत्साहन और जो उद्दीपन होता है कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, याद रखना। तो मैं बात करता हूं जो प्रोत्साहन है ये कितने प्रकार का होता है मेरे भाइयों, दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है इसे कहते हैं सकारात्मक। अब जानेंगे हम लोग कि सकारात्मक क्या होता है। सेकंड होता है याद रखना नकारात्मक। नकारात्मक के बारे में समझना, सकारात्मक किसे कहा जाता है, सकारात्मक कहा जाता है जिसे व्यक्ति पाना चाहता है, जिसे व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। अब भाई क्या प्राप्त करना चाहेगा, पुरस्कार पाना चाहेगा, प्रशंसा पाना चाहेगा, और क्या पाना चाहता है, शाबाशी चाहेगा, और क्या पा सकता है भाई, याद रखना
अपने लिए कुछ अच्छे शब्द सुनना चाहेगा, अपने लिए कुछ अच्छे शब्द सुनना चाहेगा कि सब लोग उसकी तारीफ करें। ये याद रखना, ये क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। लेकिन नकारात्मक क्या होता है, इससे व्यक्ति दूर रहकर चीजों को प्राप्त करना चाहता है। याद रखना, इससे व्यक्ति दूर रहकर चीजों को प्राप्त करना चाहता है। जैसे निंदा हो जाएगी, आलोचना हो जाएगी, दंड हो जाएगा आदि। ये सारी की सारी कैसी होती है, याद रखना। प्रोत्साहन दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव जो होता है व्यक्ति उससे दूर। अब कौन सा आता है, चलो आप भाई सीटेट क्वालिफाई करना चाह रहे हो, आप लोग उसके लिए मेहनत कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, लेकिन आप लोग चाहोगे कि कोई आपकी निंदा करे, नहीं भाई तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे पढ़ रहे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, तो कोई नहीं चाहता। आदमी इनसे दूर रह के चीजें प्राप्त करना चाहता है। पॉजिटिव भाई पुरस्कार, कोई अच्छा भाई मैं आपको फोन दूंगा, सीटेट क्वालिफाई कर दो, तो कहीं ना कहीं मैं पॉजिटिव हुआ। प्रशंसा, भाई बहुत अच्छे, शाबाश आप कर सकते हो, ये बस आप ही कर सकते हो, तो क्या है, प्रोत्साहन है, यानी कि क्या हो जाएगा बच्चे, याद रखना, ये सकारात्मक। तो यही सारी चीजें क्या होती है, प्रोत्साहन होता है, इस चीज के बारे में याद रखना। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे अचीवमेंट। आपको बताइए जब हम लोग हासिल कर लेते हैं तो वो क्या क्या होती है, हमारी अचीवमेंट होती है, याद रखिए। अब उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे आगे, देखिए क्या पढ़ते हैं, अभिप्रेरणा के कार्य क्या होते हैं, याद रखना। अभिप्रेरणा के कार्य, अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, कि अभिप्रेरणा के कार्य के बारे में, तो मेरे भाई याद रखना, प्रेरणा छात्र के व्यवहार में, प्रेरणा छात्र के व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाती है, परिवर्तन लाती है, याद रखना। क्योंकि जो छात्र होता है, जब उसे हम मोटिवेट कर देंगे तो कहीं ना कहीं उसका जो व्यवहार है वो क्या होता है, बदलता है, चेंज होता है। इस चीज के बारे में मेरे भाइयों याद रखना। अगर मैं आगे बात करता हूं तो क्या होता है, याद रखना, अभिप्रेरणा ध्यान केंद्रित करने के लिए, अभिप्रेरणा ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है, ये याद रखना। कि जो अभिप्रेरणा होती है वो क्या करती है, वो ध्यान को केंद्रित करने के लिए क्या होती है, व्यक्ति को प्रेरित करती है। इस चीज के बारे में याद रखना। जो प्रेरणा होती है, प्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार को पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक, या इसी को कहा जाता है धनात्मक बनाती है, ये चीज याद रखना। जिससे व्यक्ति जिससे व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, ये चीज याद रखना भाई। देखिए जो प्रेरणा होती है व्यक्ति के व्यवहार को क्या पॉजिटिव यानी कि धनात्मक यानी सकारात्मक बनाती है। जिससे व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या होता है, याद रखना मेरे भाइयों, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर नहीं मैं ये कर सकता हूँ। तो यही याद रखना, यही क्या होता है, अभिप्रेरणा का काम होता है। आगे उसके बाद जानेंगे हम लोग, याद रखना, प्रेरणा हमारे शरीर की एक उत्तेजित अवस्था है। प्रेरणा हमारे शरीर की एक उत्तेजित अवस्था है,
क्योंकि जब हम उत्तेजित होते हैं तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं। तो याद रखना यही क्या होते हैं, अभिप्रेरणा के कार्य होते हैं। तो एक बार भाई ने स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी भाई मेरे, याद रखना। तो इसी के साथ अब हम लोग पढ़ेंगे कि अभिप्रेरणा की जो विधियां होती हैं वो कितनी हैं। तो याद रखना, अभिप्रेरणा की विधियां। और एक चीज और, जितने भी मेरे भाई इस YouTube के माध्यम से जुड़े हुए हैं वह जीत मंत्रा टेलीग्राम के ग्रुप से भी जुड़ जाएं। और आप इस ग्रुप में जुड़ने के बाद जो PDF है साइकोलॉजी की वो प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखना जितने भी मेरे भाई हैं, याद रखना साइकोलॉजी की PDF या हिंदी की PDF जो है वो आप लोग प्राप्त कर सकते हो। तो भाई टेलीग्राम का जो नाम है वो क्या है, जीत मंत्रा। या अगर ये नोट्स चाहिए तो आप लोग फ़ोन नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके आप व्हाट्सअप करके नोट्स प्राप्त कर सकते हो, याद रखना। तो जितने भी मेरे भाई हैं, अगर किसी को नोट्स चाहिए, चाहे वो पेडागोजी हो, साइकोलॉजी हो, किसी भी सब्जेक्ट के हो, तो आप लोग प्राप्त कर सकते हो, हासिल कर सकते हो। या तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, याद रखना मेरे भाइयों, या फिर क्या है आप लोग जीत मंत्र टेलीग्राम के साथ जुड़कर वहां से प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं इस चीज के बारे में कि जो अभिप्रेरणा की विधियां हैं वो कितनी होती हैं। याद रखना मेरे भाइयों, वो 6 होती हैं। 6 में कौन कौन सी होती है? जो पहली होती है वो होती है याद रखना, प्रशंसा एवं निंदा। प्रशंसा एवं निंदा। दूसरी जो होती है वो होती है, याद रखना, पुरस्कार एवं दंड। तीसरी जो होती है वो होती है सफलता और असफलता। उसके बाद याद रखना प्रतियोगिता एवं सहयोग। नेक्स्ट जो होती है वो क्या होती है, याद रखना, प्रगति का ज्ञान। और जो छठी हो या अंतिम होती है वो होती है आवश्यकता एवं रुचि। तो देखिए ये 6 प्रकार की अभिप्रेरणा की विधियां होती हैं। पहली होती है प्रशंसा एवं निंदा, सेकंड होती है पुरस्कार एवं दंड, तीसरी होती है सफलता और असफलता, चौथी है प्रतियोगिता एवं सहयोग, पांचवी होती है प्रगति का ज्ञान, छठी होती है आवश्यकता एवं रुचि। तो जल्दी से भाई एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इन्हें नोट डाउन कर ले कि है क्या, याद रखना। देखिए पुरस्कार एवं निंदा के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या है, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें बता देता हूं कि किस तरीके से काम करती हैं विधियां। तो देखिए, अगर हम किसी भी बच्चे की या तो प्रशंसा करेंगे या निंदा करेंगे, जो उसका अभिप्रेरणा जो स्तर है वो क्या होता है, याद रखना, हमेशा बढ़ेगा। लेकिन पॉजिटिव पे ज्यादा बढ़ता है, नेगेटिव में कभी कभी बच्चा नेगेटिव भी हो जाता है। जैसे मैं आपसे कहूंगा कि आप हर हाल में भाई सीटेट आप क्वालिफाई कर सकते हो, ये क्वालिटी आपके अंदर है, मैं आपको पुरस्कार दूंगा, तो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट होकर कहीं ना कहीं सीटेट को क्वालिफाई करोगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूं, याद रखना, कि भाई तुमसे ये नहीं होगा, तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप हीन भी हो सकते हो, आपके अंदर ये भावना आ सकती है कि सही सर बोल रहे हैं तो शायद हमसे नहीं होगा। तो लेकिन कुछ बच्चे क्या है, नहीं सर को मुझे करके ही दिखाना है, कि बार आपको नहीं को दिखाना है कि कैसे नहीं होगा हमसे। तो ये दोनों सेंस में चलती है। नेगेटिव में जो बच्चा बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचता है वो डी क्या हो जाता है,
वो उस लाइन से बिल्कुल अलग हट जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे उसको पॉजिटिव बना लेते हैं। तो याद रखना, निंदा प्रशंसा से जो अभिप्रेरणा होती है वो क्या होती है, बच्चे की बढ़ती है। पुरस्कार एवं दंड के वजह से भी जो अभिप्रेरणा होती है वो बच्चे की बढ़ती है, वो लक्ष्य को प्राप्त हासिल जल्दी कर लेता है। जैसे मैं आप सीटेट क्वालिफाई करोगे तो भाई हम लोग जितने भी बच्चों के अच्छे नंबर आएंगे या जो बच्चा सीटेट क्वालिफाई करेगा, हम लोग घूमने के लिए चलेंगे। तो मैंने बोला पुरस्कार है, मैं आपको फोन दूंगा, साइकिल दूंगा, तो कहाँ कहीं ना कहीं हम लोग क्या है, पॉजिटिव हो रहे हैं। अब जैसे माताएं क्या कह देती है, पिताजी अगर फेल हो गई तो तुम्हें बहुत ज्यादा पनिशमेंट, तुम्हें पीटूंगा, मारूंगा, या आपको फोन नहीं दिलाऊंगा, साइकिल नहीं दिलाऊंगा, तो क्या है, दंड हो गया। बच्चा उन सब के लिए क्या करेगा, भाई याद रखना, मैं तुम्हें मारूंगा पीटूंगा तो क्या हो जाएगा, यही दंड हो जाएगा, तो बच्चा तब भी पढ़ेगा। सफलता है, सफलता, जो बच्चा सफल होता है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। जो बच्चे असफल हो जाते हैं तो अब की बार नहीं, अगली बार मुझे हर हाल में पास आउट होना है। प्रतियोगिता एवं सहयोग, यानी कि बच्चा जितनी प्रतियोगिता करेगा, जितनी फाइट करेगा, बच्चा जितना सहयोग के माध्यम से चीजें सीखेगा, बच्चा उतना ही अपने लक्ष्य को जल्दी हासिल करेगा। प्रकृति का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान क्या कहता है, याद रखना, प्रकृति का ज्ञान कहता है कि बच्चा जितना ज्यादा हो सके, उसे जितना ज्यादा, यानी कि वो प्रोसेस में रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, याद रखना, कि जितना उस बच्चे को ऊपर समय समय पर वो अपनी प्रकृति यानी टेस्ट चेक करता रहे। जैसे अगर मैं आपसे हर वीकली, हर मंथली टेस्ट लेता रहूंगा तो क्या है, आप लोग अपने बारे में जान सकते हो कि मुझे कितना नॉलेज है, कितनी नॉलेज नहीं है। आवश्यक, ये आवश्यकता, आवश्यकता सॉरी, आवश्यकता और क्या हो जाएगी भाई, रुचि हो जाएगी। तो आवश्यकता में अगर रुचि की बात करता हूँ, तो जितनी जो हमारी नीड है, अगर हम उस चीज़ में इंटरेस्ट बना लेंगे कि भाई मुझे सीटेट क्वालिफाई करना है तो मुझे पेडागोजी पढ़नी पड़ेगी, तो ये मेरी आवश्यकता भी है और मेरी रुचि भी हो जाएगी, तो मैं उस चीज़ से क्या है, मैं अभिप्रेरित हो जाऊंगा और कहीं ना कहीं मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता हूँ। तो याद रखना, ये अभिप्रेरणा विधियों की क्या होती हैं, ये अभिप्रेरणा विधियों की 6 क्या होते हैं भाई, भाग होते हैं, पार्ट होते हैं, इस चीज़ के बारे में याद रखना। अब हम लोग पढ़ेंगे, याद रखना, कि शिक्षा के दृष्टिकोण से, याद रखना बच्चा, कि शिक्षा के, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, कि शिक्षा के दृष्टिकोण से अर्जित अभिप्रेरणाओं के जो भाग होते हैं वो कितने होते हैं, इस चीज के बारे में जानते हैं। तो चलिए भाई, एक बार जल्दी से वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए, कमेंट्स लाइक भी कीजिए। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा की दृष्टि से अभिप्रेरणा के भाग कितने होते हैं, याद रखना, तो वो भी कितने होते हैं मेरे भाई, 6 होते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में भी जानेंगे कि 6 जो पार्ट होते हैं ये कौन से होते हैं, याद रखना इस चीज के बारे में। तो जल्दी से आप लोग भाई क्या है, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग कंजूसी बरत रहे हैं, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो देखना, याद रखना वो कौन सी है। और ये जो शिक्षा की दृष्टि से अभिप्रेरणा के भाग है, वो किसके भाग हैं, ये भी कौन सी है, अर्जित अभिप्रेरणा मेरे भाई। अर्जित अभिप्रेरणा के कितने भाग होते हैं, 6। पहला जो होता है, इसे कहा जाता है, इस भाग को याद रखना, उपलब्धि अभिप्रेरणा। उपलब्धि अभिप्रेरणा। सेकेंड जो पार्ट होता है, इसे कहा जाता है संबंधन अभिप्रेरणा। तीसरा जो होता है, इसे कहा जाता है चिंता हास्य अभिप्रेरणा। चौथा जो होता है मेरे भाइयों, ये कहलाता है सत्ता अभिप्रेरणा। पांचवा जो होता है, ये कहलाता है आक्रमणशीलता। आक्रमणशीलता अभिप्रेरणा। और जो छठा जो होता है मेरे भाई, ये कहलाता है अनुमोदन। अभिप्रेरणा। तो याद रखना, ये जो अभिप्रेरणा होते हैं, ये अर्जित अभिप्रेरणा के कितने भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो चीज मैं आपको बता चुका हूँ, ध्यान देना इस चीज के बारे में। तो एक एक करके इनके बारे में जानेंगे कि भाई कौन कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या इन्हें भाई लिख लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, हम लोग जानेंगे कि जो उपलब्धि अभिप्रेरणा होती है वो क्या है, क्या होती है। तो देखो, उपलब्धि अभिप्रेरणा के बारे में अगर बात करता हूँ तो याद रखना, उपलब्धि अभिप्रेरणा के माध्यम से जो बच्चा होता है वो जितना ज्यादा अचीवमेंट प्राप्त करेगा, याद रखना क्या प्राप्त करेगा, अचीवमेंट हासिल करेगा, उस बच्चे के अंदर अभिप्रेरणा यानी कि अभिप्रेरित ज्यादा होता रहेगा। याद रखना कैसे, फॉर एग्जाम्पल के रूप में समझना,
हम लोगों ने पहली बार सीटेट क्वालिफाई किया तो सीटेट क्वालिफाई हो गया, हमने पहली बार एग्जाम स्टेट का दिया वो भी क्वालिफाई हो गया, यूपी का दिया वो भी क्वालिफाई। यूपी में कभी सुपर टेट निकला तो कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा है ना कि कोई भी पेपर आएगा भाई मैं उसे क्वालिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बार बार अचीवमेंटों को हासिल कर रहा हूँ। तो यही क्या होता है, याद रखना, यही होती है हम लोगों की उपलब्धि अभिप्रेरणा। संबंधन अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि अगर हमने कोई काम पहले कर लिया है, एक बार पहले हमने कोई काम कर लिया है और उसी की तरीका का अगर कोई दूसरा काम आता है तो याद रखना उस काम को हमें करने में कोई भी क्या है, परेशानी नहीं होगी। यही होता है संबंधन अभिप्रेरणा। तो आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी। चिंता हास्य अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि हमें किसी भी काम को करते समय थोड़ी सी उसके लिए चिंतित तो होना चाहिए कि अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो कहीं ना कहीं सीटेट में फेल हो जाऊंगा। ये होती है चिंता अभिप्रेरणा। चिंता हास्य अभिप्रेरणा यानी कि चिंता को हमें बनाए रखना जरूरी है। अगर हम बिल्कुल फ्री मन से बिगड़ डरे किसी काम को करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हम उस काम में विफल हो जाएंगे। तो थोड़ा बहुत हमें चिंता क्या है, चिंता भी बनानी चाहिए। नेक्स्ट है सत्ता अभिप्रेरणा। क्या होती है सत्ता अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि हमें एक पोजीशन बनाने के लिए उस पर विचार करना चाहिए। हमें भाई फर्स्ट आना है, हमें नंबर ज्यादा लेके आने, तो हमारे अंदर ये भावना हमेशा होनी चाहिए। इसे कहा जाता है सत्ता विप्रेरणा। आक्रमणशीलता विप्रेरणा क्या होती है कि बच्चों को हमेशा क्या है भाई, ऐसे शब्द बोलने चाहिए कि ताकि वो बच्चा क्या है, थोड़ा क्रोध में गुस्से में आने की होने के बाद उस काम को करने के लिए प्रेरित हो जाए। आपसे मैंने कहा बिल्कुल नालायक हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कितनी बार बोला है शांत हो जाइए पढ़ाई कीजिए, तो कहीं ना कहीं आपको क्या है, अब आप क्रोधित होते रहोगे कि सर देखिए मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं, तो इससे अच्छा भाई मैं सर को सीटेट क्वालिफाई करके दिखाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए भाई, अनुमोदन अभिप्रेरणा का जो मतलब होता है याद रखना, अनुमोदन अभिप्रेरणा का अर्थ होता है कि बच्चों की प्रशंसा करना। अनुमोदन का मतलब होता है बच्चों की प्रशंसा करना। तो हमें बच्चों की जितनी हम प्रशंसा करेंगे बच्चा क्या है उतना ही ज्यादा चीजों को सीखेगा। तो ये क्या होता है मेरे भाई, याद रखना कि ये होता है अनुमोदन यानी कि अभिप्रेरणा। और ये कैसी होती है, ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ये चीज याद रखना भाई। ये कैसी अभिप्रेरणा होती है मेरे भाइयों, ये पॉजिटिव अभिप्रेरणा होती है। और एक चीज याद रखना, जो भी बच्चे 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं, ये अनुमोदन किससे प्राप्त करना चाहते हैं, याद रखना जिन बच्चों की उम्र 6 वर्ष से कम है वह अपने माता पिता से क्या है, याद रखना अनुमोदन पाना चाहते हैं, प्रशंसा पाना चाहते हैं कि उनके माता पिता क्या है, याद रखना कि उनकी प्रशंसा करें। अब जो बच्चा क्या है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष का बच्चा है, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष का जो बच्चा है, यह अनुमोदन या प्रशंसा किससे पाना चाहता है, यह अपने शिक्षक यानी कि टीचर से पाना चाहता है। और जिन बच्चों की उम्र यानी कि 13 वर्ष से और 19 यानी किशोर अवस्था के बीच में होते हैं, ऐसे बच्चे किस पे पाना चाहते हैं, अपने दोस्तों से पाना चाहते हैं। इसी के साथ याद रखना, जो हम लोगों ने शिक्षा की दृष्टि से अर्जित अभिप्रेरणा के भाग जो 6 पढ़े थे वो क्या होते हैं मेरे भाइयों, कंप्लीट होते हैं। और ध्यान देना इसी में एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी आती है जो मैस्लो की होती है, जिस थ्योरी का नाम क्या होता है, याद रखना पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत, जो किसने दिया था, इब्राहिम मैस्लो ने दिया था। मैंने इसकी स्पेशल वीडियो बना के डाल रखी है, आप लोग इब्राहिम मैस्लो के बारे में उस जगह से उस वीडियो को पढ़ सकते हैं। अच्छे तरीके से क्या होगा आप लोग उसे, मैंने वहां एक्सप्लेन कर रखा है, स्पेशल वीडियो बना रखी है। तो आज की वीडियो का हम समापन करते हैं और जो अभिप्रेरणा टॉपिक है वो क्या होता है, समाप्त होता है मेरे भाइयों। कल से हम लोग मैथ की पेडागोजी जो है यानी पेडागोजी का जो सेशन है उसे प्रारंभ कर देंगे। तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। मिलते हैं कल इसी तरीके से धमाकेदार तरीके से पेडागोजी मैथ की, वो भी पेडागोजी के साथ। तो सभी लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।